हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे हो गए और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, जिसे हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बोलते हैं और इसे हम एक नाम से और बुलाते हैं, इंडेक्स ऑफ डिफिशियंसी। क्या बोलते हैं इसे? इंडेक्स ऑफ डिफिशियंसी। बेसिकली जो इंडेक्स ऑफ डिफिशियंसी है, आप उस नाम से बहुत ही कम सुनेंगे। यूजली आप नाम सुनेंगे जो वो या तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के हिसाब से सुनेंगे या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के हिसाब से सुनेंगे। ठीक है। और बच्चे यूजली तो इसका यूज बहुत जगह पे होता है, बट मेजरली आप इसका यूज करोगे जब आप आइसोमर पढ़ोगे और वहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करोगे, तब आपको वहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना होगा। ठीक है बच्चे, तो बात करते हैं एक्चुअली होता क्या है। ये है बेसिकली इट इज डिफाइंड एज अ मिनिमम नंबर ऑफ मोल H2 रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड। अगर मैं इसे शुद्ध भाषा में या सही सी भाषा में बोलूँ, एक लाइन में अगर मुझे इसे डिस्क्राइब करना है, तो मैं इसे बोलूँगी कि आपको बच्चे आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड को, अनसैचुरेटेड कंपाउंड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को अगर ओपन चेन कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, अब मैं बोलूं ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करना। सैचुरेटेड का मतलब वो उसमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना हो, और ओपन चेन मतलब साइक्लिक ना हो, राइट। वो तो ओपन चेन मतलब सीधी सीधी चेन हो आपके पास। अगर आपको किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को, इधर वो साइक्लिक भी हो सकता है और एसाइक्लिक भी, मतलब ओपन चेन भी हो सकता है और रिंग में भी हो सकता है, उसे कन्वर्ट करना है आपको ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में। उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको जितने मोल ऑफ H2 रिक्वायर होंगे, कितने नंबर ऑफ H2 रिक्वायर है, वही आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा, जिसे क्लास में DU बोलते हैं। सिंपल से बात समझ आई, किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को अगर ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, तो उसमें जितने मोल ऑफ H2 रिक्वायर होंगे वही आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। बच्चे DU क्या है? बेसिकली पाई बॉन्ड और रिंग की, उसमें कितने पाई बॉन्ड और रिंग आएंगे, वही बेसिकली DU को डिस्क्राइब करते हैं। इसके बारे में करेंगे बात अभी आगे, फिलहाल अपनी शुद्ध भाषा में समझते हैं। ठीक है। अच्छा, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर टू एल्केन होगा, उसमें 0 DU होगा, क्योंकि एल्केन क्या है बच्चे? सैचुरेटेड कंपाउंड है। कैसी है? सैचुरेटेड कंपाउंड। एल्केन में तो कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो जब ये सैचुरेटेड है तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, उसमें ऐसा कोई डिफरेंस आना नहीं है। यहाँ मैं एग्जांपल लिया है, इसको मैं समझाती हूँ आपको कि होता क्या है बेसिकली। देखो बच्चे, आपको दिया गया C3H6। अब इसको लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। कैसे? आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। काउंट करो, 3 कार्बन है और 2 3 और 3 6 हाइड्रोजन। ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइक्लिक फॉर्म। देखो 1 2 3 कार्बन है और हर कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि ये 2 वैलेंसी से बॉन्ड से पूरी हुई है। ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अब मैं बोलूँ कि आप इस कंपाउंड और इस कंपाउंड को ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करो, तो कैसे करो? देखो ध्यान से, सैचुरेट करने के लिए इसको क्या करना होगा? आपको इस डबल बॉन्ड को हटाना। अगर आप इस डबल बॉन्ड को हटा के यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ले लोगे, भाई एक बॉन्ड तोड़ोगे बच्चे, तो एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा, ताकि इसकी वैलेंसी पूरी हो जाए। तो ये बॉन्ड तोड़ते एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, तो बनेगा क्या कंपाउंड? CH3 CH2 एंड CH2। तो आपको इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड में बदलने के लिए कितने मोल ऑफ H2 रिक्वायर्ड है? कितने मोल ऑफ H2 रिक्वायर्ड है? 1 मोल ऑफ H2। भाई एक ही H2 तो दिया आपने, जिसमें एक H इसके पास दिया और एक H इसके पास दिया, तो इसका DU क्या हो जाएगा? इसका DU 1 हो जाएगा। DU क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सिमिलरली आपको इसको क्या करना है? ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में ब्रेक करना है, मतलब इसको क्या करना है? आपको तोड़ देना है। आप इसकी किसी भी बॉन्ड को तोड़ दो, यहाँ से किसी बॉन्ड को तोड़ो और एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, क्या हो जाएगा? मैं इसको यहाँ से लिखूँ तो ये हो जाएगा CH3, फिर ये CH2 एंड देन ये वाला भी CH3 हो गया। सिमिलरली तो यहाँ भी कितना दिया आपने? 1 मोल ऑफ H2 दिया, मतलब एक H2 दिया जिसका एक हाइड्रोजन इसके पास गया, एक हाइड्रोजन इसके पास गया, तो इसका DU भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू। आगे क्लियर है तो अपन आगे बढ़ते हैं, इसके केसेस समझते हैं, क्या क्या केसेस हो सकते हैं। तो बच्चे, अगर आपको दो तरीके से निकालना होगा, हो सकता है कि आपको किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो, ठीक है, किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो और आपको फिर बोले कि इसका DU बता दो, और हो सकता है कि स्ट्रक्चर दिया हो, जैसे पिछले वाले केस में हमने बात की, इस वाले केस में कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दिया हो सकता है, हो सकता है ऐसा कोई स्ट्रक्चर भी दिया हो सकता है। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो आप कैसे DU फाइंड करोगे? सर,
तो आप डी यू कैसे फाइंड करोगे, और अगर आपको ये स्ट्रक्चर दिया है तो डी यू कैसे फाइंड करोगे। तो पहले बात करते हैं कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होगा तो हम डी यू कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके केस में बात करेंगे कि डी यू जो होता है बेसिकली बच्चे, वो आपका फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे बेसिकली दो तरीके के यूज करेंगे। एक वो जिसमें हम केसेस समझेंगे, जो ऐसा तरीका है जिसमें बहुत एक कोई फॉर्मूला नहीं रटना, आपको बेसिक कंसेप्ट पता होगा और इजीली कर ले जाओगे। वो फॉर्मूला याद करने का कोई टेंशन नहीं कि नहीं यार फॉर्मूला भूल जाएंगे, कुछ ऐसा है। और इसके बाद में हम फॉर्मूले की बात करेंगे, आपको मैं फॉर्मूला भी बता दूंगी, आपको जो वे ठीक लगता है उसको फॉलो करना। बट मैं पर्टिकुलरली बोलूँ तो मुझे ये वाला वे ठीक लगता है, जो क्योंकि इसमें भी फॉर्मूले में आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी, जो उसमें भी याद करनी पड़ेगी, राइट है। तो बेसिकली इसी को कर ले जो फॉर्मूला रटे, बट आपको कन्वीनियंट है जैसा ठीक लगे आप ऐसा आराम से कर सकते हैं। तो पहले मैं बात करूंगी कि जब मैं केसेस के हिसाब से बात करूंगी तो मुझे क्या करना है। तो आपको कुछ पता नहीं करना, आपको सिर्फ इतना पता करना है कि नंबर ऑफ जो डेल्टा एच का चेंज आया वो कितना आया। वो चेंज हम कैसे देखते हैं, वो चेंज हम देखेंगे कि मान लो कोई आपका हाइड्रोकार्बन दिया हुआ, ठीक है, कोई आपका हाइड्रोकार्बन दिया हुआ जैसे। अब आपको देखना है कि अगर ये अपने अल्केन में होता, अगर ये अपने अल्केन में होता तो इसका फॉर्मूला क्या होता, इस अल्केन में होता तो इसका फॉर्मूला क्या होता। तो बच्चे अगर मैं इसका अल्केन लिखती तो अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं इसे अल्केन में कन्वर्ट करूं C4H4×8n+2 कितना हो जाएगा C4H10, ये हो जाएगा। C4H10 होता अगर ये इसका अल्केन होता, बट यहाँ कितना है C4H8। तो कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस आया है, कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस आया है, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आया, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आया। तो आपका डेल्टा NH क्या हो जाएगा =2, डेल्टा NH क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये मैं इसी डेल्टा NH की बात कर रही हूँ कि ये डेल्टा NH मतलब आपको अगर ये अल्केन होता तो, और जो ये है उसमें कितना हाइड्रोजन का चेंज है वही आपका डेल्टा NH है। आप उसका डिवाइड बाय 2 कर दोगे, आपका इजीली से डी फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 4 केसेस पढ़ाऊंगी आपको। केस 1 जिसमें सिर्फ हाइड्रोकार्बन होगा, मतलब आपका सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देगा उसमें हाइड्रोकार्बन होगा, कोई भी हेटेरो एटम नहीं होगा। केस 2 जिसमें कोई मोनोवैलेंट एटम मिलेगा, मोनोवैलेंट एटम मतलब आपको क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसा कुछ मिल सकता है ना। आपको फ्लोरीन मिल सकता है, आपको क्लोरीन मिल सकता है, आपको ब्रोमीन मिल सकता है, आपको आयोडीन मिल सकता है। ऐसा कोई मोनोवैलेंट एटम जो एक वैलेंस से बनता है। बाईवैलेंट एटम में आपका ऑक्सीजन आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा। ऐसे वाले मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसमें आपके पास ऑक्सीजन और सल्फर ऐड हो सकते हैं। ट्राईवैलेंट मतलब नाइट्रोजन आ सकता है, ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसमें नाइट्रोजन आता है। यहाँ पे 4 केस पढ़ेंगे, सिर्फ हाइड्रोकार्बन, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। तो फर्स्ट केस आपका ये है सिर्फ हाइड्रोकार्बन वाला। अगर आपका इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है और कोई हेटेरो एटम नहीं ऐड है तो क्या करोगे बच्चा, उसमें कन्वर्ट इनटू अल्केन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड जस्ट सी द डिफरेंस। भाई मैंने बोला कि इस जो भी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है उससे पहले क्या करो, अल्केन में कन्वर्ट करो। अल्केन में कन्वर्ट करने के बाद में आप देख लो कि आपके इस हाइड्रोजन में, इस हाइड्रोजन में कितने का चेंज आया, वो डेल्टा NH डिवाइड बाय 2 कर दो। तो यहाँ पे डेल्टा NH कितना आया, हमने निकाला, डेल्टा NH आया आपका 2। अगर मैं इसमें DU रखूं तो DU कैसे फाइंड करेंगे, इसका हम DU फाइंड करेंगे, DU = 2/2, क्योंकि आपका फॉर्मूला था जस्ट में, ये 2 आया, ये 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/2, क्या आ जाएगा DU इसका 1। तो इसका DU कितना हो जाएगा, इसका DU कितना हो जाएगा 1। आई होप दिस इज क्लियर टू। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चे। अगर मैं इसमें देखूं तो C6H6 है, जरा इसका आप निकालो पहले से। अगर इसका अल्केन होता तो क्या होता, अल्केन होता तो C6H12, क्योंकि 6 × 2 12 एंड +2 14, क्या हो जाता 14। अभी कितना है यहाँ पे, अभी कितना है यहाँ पे, अभी है यहाँ पे 6। तो कितने का चेंज आया बताओ जरा, कितने का चेंज आया, 8 का चेंज आया क्या, 8 का चेंज आया क्या। तो डेल्टा NH कितना हो जाएगा 8, ओके। तो यहाँ पे आप क्या रखोगे, DU = 8/2 = 4, ठीक है बात। आपका DU कितना आ गया 4। ये केस वैसे थोड़ा सा अच्छा केस है। अगर आपको C60 का दिया हो तो कैसे निकालना है, तो मैं निकाल के बताती हूँ। इसके बाद मैं आपको ऐसा सिंपल सा एक फॉर्मूला बता दूंगी जिससे आप हर जगह फॉर्मूले को आप इजीली यूज कर पाएंगे, बार बार आपको काउंट करने का नीड नहीं पड़ेगी। तो इसको करना वैसे ही है कि अगर आप इसका अल्केन बनाते तो अल्केन कितना बनता, इसका अल्केन बनता C60 CnH2n मतलब 120 एंड +2 क्या हो जाता 122, ये हो जाता। अच्छा डिफरेंस कितने का है, सारे का डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे H है नहीं, तो क्या लिखोगे, डेल्टा NH कितना आएगा आपका, डेल्टा NH आएगा बच्चे
122, डेल्टा एच कितना आएगा 122 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा 61, डी कितना आ जाएगा 61। तो क्या मैं यहाँ पे एक बात बोल सकती हूँ आपको, ध्यान से देखो ऐसे, इसमें क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है, इसमें डिफरेंस ये दिख रहा है कि आपका कार्बन था 60, डी कितना आया 61। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो ऐसे वाले केस होंगे जिनमें CN होगा केवल, उसका N+1 डी हो जाएगा। क्या ये बात सही है? जिसमें CN होगा मतलब हाइड्रोजन और उसके साथ में कोई और एटम ना दिया हो, तो उसमें आप जितने भी आपके कार्बन होंगे उसका +1 कर देना, वो उसका डी आ जाएगा। तो कभी भी ऐसा अगर केस दिखे तो आप उसमें सिंपली +1 कर सकते हो, N+1, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमेशा से होगा वो। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल से एग्जाम्पल, आई होप क्लियर होगा आपको, उससे भी आप ट्राई कर पा रहे होंगे। C5H12 अगर आप इसका निकालते हैं तो कितना निकलता, जल्दी से कर लें हम लोग। C5 और 10 5 × 10 प्लस क्या 12, इतना ही आता। तो जो है ये वही है, तो इसमें डी कितना आएगा 0, क्योंकि इसका डेल्टा एच कितना आया, कोई चीज नहीं है तो 0, तो डी कितना आ जाएगा 0, मतलब ये ऑलरेडी सैचुरेट था, इसे कन्वर्ट करने की कोई प्रॉब्लम नहीं। इस वाले को कर लेते हैं C3H4, C3H4 को आप कन्वर्ट करते तो कितना आता 6 आता, सॉरी 8 आता, 3 × 2 6 एंड +8 क्या आएगा 8 आता। चेंज कितने का है 4 का, तो 4/2 डिवाइड बाय 2, डी कितना आ जाएगा 2। ये बहुत सिंपल सा केस है, आई होप क्लियर होगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अगले केस में बढ़ते हैं कि जब केस 2 हमारा आएगा जब कोई भी मोनोवैलेंट एटम आएगा, तो बच्चे कुछ नहीं करना है। मोनोवैलेंट एटम ऐसे वाले केसेस मिलेंगे आपको, कुछ नहीं, जो भी मोनोवैलेंट एटम है आपको सिंपल हाइड्रोजन जैसा मान लो, जो आपका हाइड्रोजन है आप मान लो कि उतने हाइड्रोजन और लगे उसमें। जैसे मान लो इसमें कितने Cl है 6 Cl, तो आप मानो कि इसमें 12 हाइड्रोजन, 6 वाले और 6 वाले। ठीक है, करके देखते एग्जाम्पल, कुछ नहीं करना, आप सिंपल कन्वर्ट करके देखो। C6H6, उसने क्या बोला कि मोनोवैलेंट एटम को भी हाइड्रोजन कंसीडर कर लो, तो कितना और मान लोगे 6 और है तो +6 का कितना हो जाएगा C6H12। अब एकदम सिंपल केस हो गया, पीछे वाले केस तो जैसा हो गया ना। अब देखो करना क्या आपको उसमें, इसका अगर आप निकालते तो कितना आता है, इसका आता C6H12 + 2 कितना आता 14 आता, कितना आता 14 आता। यहाँ कितना है 12, तो डी डेल्टा एन एच कितना निकला, डेल्टा एन एच कितना निकला 2, तो डी कितने निकलेगा 2/2 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 1। बहुत सिंपल, बहुत अच्छे से आराम से हो जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी वही केस है सिंपल सा, क्या आ जाएगा C3H6 और कितने Cl है 2 Cl है, मतलब 2 हाइड्रोजन और ऐड कर लेंगे आपको, क्या हो जाएगा C3 और H8, क्या हो जाएगा C3H8। कितने अगर ये होता तो क्या होता है, ये होता इतना ही होता, क्योंकि C3H8 निकालोगे तो 3 × 2 6 + 2 8 हो जाएगा, तो डी कितना आ जाएगा 0, क्योंकि डेल्टा एच का चेंज है नहीं, तो डी क्या आ जाएगा 0। अब इस वाले को केस को अगर करा हो गया तो C2 1 2 3 4 हाइड्रोजन और मानने हैं आपको, कि जो भी मोनोवैलेंट एटम इसको क्या मान लेना हाइड्रोजन C2H4। अगर बची एल्कीन हो तो कितना होता C2H4 + 2 होता ना ये, तो C2H6 इतना हो जाता। तो अभी चेंज कितने का आया 2 का, तो डेल्टा एच कितना आया 2, तो डी कितना हो जाएगा 1। आई होप क्लियर हो गई, बहुत सिंपल लग रहा होगा अब तो आपको। अगला केस बढ़ते हैं। जैसे अगर आपका कोई मोनोवैलेंट एटम है तो सिंपल सी बात है, मोनोवैलेंट एटम दिया है तो इग्नोर कर दो, मतलब तुम देखो नहीं कि उसको यहाँ कुछ एटम है भी, बस तुम मानो ना हमारे पास इतना ही है, ये तो तुम तो बेकार हो हमारे लिए, तो हमें तो हमसे कोई वास्ता है ही नहीं। ठीक है, तुमसे कोई वास्ता है ही नहीं, तो हम क्या मानेंगे इतना ही है, हमारे पास कितना है C3H6 इतना ही है। अब तो आसान है आपके लिए इतना मानना। अगर ये इतना होता तो एल्केन कितना बनता है इसका, एल्केन बनता है इसका C3H6 + 2, तो इसका एल्केन बनता C3H8 है कितना अभी C3H6, चेंज कितने का आया 2 का, तो डेल्टा NH कितना आया 2, तो DU कितना आएगा बच्चे 1। हो गया, बहुत आसान था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। इसमें भी क्या करना है, ये मानो C3H4 मानोगे तो क्या हो जाएगा C3H6, अगर इसका एल्केन निकालोगे तो H6 + 2 क्या जाएगा C3H8 है कितना, ये चेंज कितने का आया 4 का, तो डी कैसे निकालोगे 4/2 क्या आ जाएगा डी इज इक्वल टू 2। क्लियर, ये देखो ये तो बहुत आसान है। अब ध्यान रखना है इसमें मैंने 2 केस मिक्स किए, इसको इग्नोर करना है आपको, बस इसको इग्नोर थोड़ी करना है, ये तो क्या करना है कंसीडर एज हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे C6H4 + 2
क्योंकि Cl2 तो एज एक्ट एज हाइड्रोजन करना है ना, ऐसा थोड़ी बायोवेलेंट के साथ मार जाएगा तो इसको इग्नोर मार लोगे, ऐसा नहीं कर सकते ना, O2 इग्नोर मारना है बस। क्या हो जाएगा ये C6H6 हो गया, C6H6। तो ये हो गया। अब इसका अल्केन निकालना है तो कैसे निकालोगे, अल्केन होगा इसका C6H14, क्या हो जाएगा H14, क्योंकि H12 + 2, डिफरेंस कितने का आया, कितने का डिफरेंस आया बोलो। ये केस हम नीचे सेम कर चुके थे, इसे केस को क्या आएगा 8 का चेंज आएगा 8 का चेंज। तो डी कितना निकलेगा 4, निकल आया 4। आगे बढ़ते, आई होप क्लियर हो गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस कुछ भी नहीं करना, अगर आपको ऐसा केस मिलता है तो आपका सिर्फ बायोवेलेंट एटम को, इसकी जगह सल्फर भी होता तो भी आप उसे इग्नोर कर देते, बायोवेलेंट एटम है, और जो भी अगर मोनोवेलेंट एटम है तो उसे एक्ट एज हाइड्रोजन, जैसे ये वाला केस था। इस वाले केस को ध्यान रखिए, जल्दी में हम दोनों को इसे इग्नोर कर देते हैं, वो नहीं करना है, ठीक है बच्चे। अब अपने बढ़ते हैं अगले केस में, जिसमें ट्राइवेलेंट एटम आ जाए। तो कुछ नहीं करना, ट्राइवेलेंट एटम नाइट्रोजन जैसा कुछ आ जाए तो उसे क्या करना है, उस एटम को इग्नोर कर देना है बस। यहाँ पे इग्नोर करने के टाइम पे एक चीज का ध्यान रखना है कि आप जितने नंबर ऑफ एटम इसको इग्नोर करोगे आपको उतने ही हाइड्रोजन को इग्नोर करना है। तो इग्नोर देम विद सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा, मैं आपको यूट्यूब इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ भी दे दूंगी। मैं तो प्रेफर करती हूँ कि आप नोट्स खुद से बनाएं, बट फिर भी मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आपके लिए भी थोड़ा कन्वीनियंट होगा कि सारे सॉल्व एग्जाम्पल आपको कभी रिविजन पे यूज करने होंगे तो कर सकते हैं। बट मैं प्रेफरेंस ये करती हूँ कि आप अपने नोट्स बनाएं, वो हमेशा काम आते हैं, ठीक है। बट मैं अपनी साइड से अपना काम तो कर ही देती हूँ। तो वैसे क्या करना है, इसको नाइट्रोजन को क्या करना है, इग्नोर करना है, ठीक है। इसे तो इग्नोर कर दो, हमें तुमसे कोई वास्ता नहीं है। बट तुम मुझे इग्नोर करोगे तो मैं तुम्हारा हाइड्रोजन लेके जाऊंगा, तुम मुझे इग्नोर करोगे तो मैं तुम्हारा हाइड्रोजन लेके जाऊंगा। तो हाइड्रोजन लेके तो चला जाएगा, ठीक है। तो तुम मुझे दूर करोगे तो कुछ तो मैं तुम्हारा लेके जाऊंगा वाला सीन यहाँ पे चल रहा है नहीं। ऐसे कैसे तुम मुझे जुदा कर सकते हो खुद से, है नहीं। तो ये क्या हो गया, नाइट्रोजन क्या बच्चे, एक हाइड्रोजन तो ये लेके जाएगा, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा C3H8, क्या हो जाएगा C3H8। अब अगर इसका अल्केन होता तो कैसा अल्केन होता, इसका अल्केन होता तो C3H6 + 2, यही होता। तो कोई चीज नहीं है, तो इसका डी क्या आएगा, इसका डी क्या आएगा 0, क्योंकि इसका डेल NH 0 है, तो डी भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है, मजा आ रहा है पढ़ने में, बहुत सिंपल चीजें हो रही है। अच्छा, तो इसमें क्या करना है, इसमें वही इसको तो इग्नोर करना है। तो ये बेचारा सीधे साधा था, इसने कहा ठीक है करना है, इग्नोर कर दो, क्या कर सकता हूँ मैं। लेकिन ये तो तेज तरह निकला, ऐसे कैसे तुम मुझे इग्नोर करोगे, कुछ तो तुम्हारा लेके जाऊंगा मैं तुम्हारा एक हाइड्रोजन लेके जा रहा हूँ, मैं तुम्हारा एक हाइड्रोजन लेके जा रहा हूँ, लेके चला जाए। अब क्या करना है, अगर इसका अल्केन होता तो कैसा होता, C7H14 + 2 16 है नहीं। चेंज कितने का है, 8 का, चेंज कितने का है 8। क्या करना है, डेल NH कितना आएगा 8, तो ड्यू कितना आएगा 4 आया, ड्यू 4, ठीक है। अभी आज बढ़ते हैं अगले केस पे, ये वाला केस देखो ध्यान से। अच्छा, इस वाले केस में भी ध्यान वही रखना है आपको कि इग्नोर करते टाइम ध्यान रखना है कि इग्नोर कर किसको रहे हो, इग्नोर करते टाइम भी ध्यान रखना है कि इग्नोर कर किसको रहे हो, ठीक है। तो भाई ये तो नाइट्रोजन था, इग्नोर करोगे तो हाइड्रोजन लेके जाएगा, लेकिन ये मोनोवेलेंट एटम, तो ध्यान रखना है इसको क्या करना है, कंसीडर एज हाइड्रोजन करना है, कंसीडर है हाइड्रोजन करना है। तो ये क्या था C3H5, ये Cl2 है तो +2 हाइड्रोजन ऐड कर लो, इसे इग्नोर करोगे तो -1 कर दो, बात समझ रहे हो। ये जाएगा तो हाइड्रोजन लेके जाएगा ना, तो अगर मैं इसको करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C3H 2 - 1 1 बचेगा, C3H6 हो जाएगा। आप C3H6 आपको पता है इसके आगे आपको क्या करना है, ये इसका अल्केन होता तो क्या होता C3H8 होता, चेंज कितने का है ड्यू का, तो डेल्टा NH कितना आया 2, चेंज कितना है 2 का है ना, तो ड्यू क्या आ जाएगा, आई होप क्लियर होगा ये। तो ये तो बच्चा होगी केस वाली बात। अब आते हैं अपनी सीधे फॉर्मूले। फॉर्मूला एक ही होता है कि डी = C + 1 H, ये यहाँ पे प्लस का H ही है, ठीक है, ये माइनस नहीं है यहाँ पे, H + X - N, H + X - N, H + X - N, ठीक है बात। अब कोई भी आप बस वही ध्यान रखना है कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में ऑक्सीजन और सल्फर दिया है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन सल्फर की फॉर्मूले में बात की नहीं गई, तो उसे आपको इग्नोर कर देना, बाकी आपको जो दिया है उसका रख दो। सिंपल मैंने एग्जांपल लिया है CO2 का, CO2 बहुत सिंपल से एग्जांपल है, कोई बड़ा एग्जांपल ले लिया आप, लेकिन जितने भी एग्जांपल हमने पहले किए हैं आप उनको भी ट्राई कर सकते हो, आंसर सेम ही आने वाला है ना। तो क्या हो जा रहा है,
यहाँ पे फॉर्मूले में आपको तो डी इज इक्वल टू कार्बन कितने, एक ही कार्बन तो है यहाँ पे, है ना। और इसको क्या करना है, इग्नोर करना है, तो +1 ये कोई सीन दिया नहीं गया है तो हमें इसमें काउंट ही नहीं करना, कुछ कंसीडर नहीं करना, तो यहाँ पे डी क्या आ जाना है, डी2 आ जाना है। आंसर सिंपल है। आप चाहो तो ये फॉर्मूला रख के डायरेक्टली कर सकते हो, या ये फंडे जो मैंने बताई फंडे यूज करके भी आप काम कर सकते हो। मुझे फंडे यूज करना ठीक लगता है क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला कभी कभी ऐसा एग्जाम में होता है नहीं याद आता है, तो मुझे वो फंडे याद रहता है, तो वो काम हो जाता है, ठीक है। आप बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ डी फ्रॉम स्ट्रक्चर। जैसे मान लो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, तो आप डी कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला फेल हो गया, उसमें आपको मोलिकुलर फॉर्मूला चाहिए, इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला तो ऐसा आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा नहीं, बहुत सिंपल सा केस होता है। आपको ये 3 चीजें अगर याद है तो आप आराम से केस कर सकते हो। क्या पहला केस होगा कि अगर आपका डबल बॉन्ड है तो इज इक्वल टू 1 डी, मतलब एक डबल बॉन्ड है तो उसको 1 डी काउंट कर सकते हो, एक ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको 2 डी काउंट कर सकते हो, और अगर एक रिंग है तो उसको 1 डी काउंट कर दें, ठीक है। तो 1 डबल बॉन्ड इज इक्वल टू 1 डी, 1 ट्रिपल बॉन्ड इज इक्वल टू 2 डी, और 1 रिंग इज इक्वल टू 1 डी। तो एक रिंग और एक डबल बॉन्ड को आप 1 डी से काउंट करोगे, और कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसका 2 डी से काउंट करोगे। अगर आपको इतनी बात याद रहेगी तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, आप कभी भी स्ट्रक्चर का डी निकालना नहीं भूलो, ठीक है। तो बात करते हैं बच्चे इसमें देखो ध्यान से, इसमें आपका केवल एक डबल बॉन्ड है और कोई रिंग भी नहीं है, ना ही कोई ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं। तो आप इसका क्या लिखोगे, केवल ये डबल बॉन्ड की वजह से क्या आएगा, एक डबल बॉन्ड इक्वल टू 1 डी, तो क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 1। स्ट्रक्चर वाला बड़ा सिंपल होता है, बहुत मजा आता है निकालने में, कुछ यूज नहीं करना, बस आपको देखा और हो गया काम। बच्चे देखो ध्यान से, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ये है और एक डबल बॉन्ड ये, तो 2 डबल बॉन्ड है, तो 2 डबल बॉन्ड का डी कितना हो जाएगा, तो एक डबल बॉन्ड का 1 डी, तो 2 डबल बॉन्ड का 2 डी हो गया। नहीं, यहाँ पे आते हैं ध्यान से देखो, एक डबल बॉन्ड तो ये, तो इसका डी तो 1 हो गया, है नहीं। एक ट्रिपल बॉन्ड ये, तो एक ट्रिपल बॉन्ड का डी कितना लिखते हैं हम लोग, 2, तो क्या हो जाएगा, टोटल डी कितने हो जाएंगे बच्चे इसमें, 3 हो जाएंगे डी, है नहीं। आसान है कि नहीं आसान, बहुत आसान है करना, आपको बस 3 फंडे पता है तो हो जाना है काम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें देखो यहाँ से, इसमें आपको कई सारे डबल बॉन्ड लिखे होंगे और रिंग लिखे होंगे, तो आपको ध्यान रखना है पर डबल बॉन्ड भी काउंट करना है और पर रिंग भी काउंट करना है। कैसे, ध्यान से, एक रिंग इज इक्वल टू 1 डी, तो एक जो डी आएगा वो तो इस रिंग किससे आएगा, जो दूसरा डी आएगा वो तो इस रिंग से आएगा, तो 2 डी हो गए, और एक डबल बॉन्ड इज इक्वल टू 1 डी, तो मतलब 1 2 3 4 5 डी आए तो आए डबल बॉन्ड से, और 2 ये आए तो कितना हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 7। टोटल डी लिखना है आपको काउंट करके, क्लियर है बात। एक डी ये रिंग देगी, एक डी ये रिंग देगी, और बाकी जो 5 डी देंगे वो ये वाले जो डबल बॉन्ड है वो देंगे, तो ओवर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है बात। अब इसको देखते हैं, एक इयरिंग है तो एक डी तो इयरिंग देगी, ठीक है। एक डबल बॉन्ड 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका डी कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, डी कितना हो जाएगा, और ये डी कितना है 5, मतलब 4 डबल बॉन्ड का और एक डी किसका है, रिंग का, तो डी कितना हो जाएगा 5। इसका डी बताओ जरा। अच्छा, तुम ध्यान से देखोगे तो तुम मतलब अगर जल्दीबाजी में होगे तो डी का कितना निकालोगे, ईमानदारी से बताना जरा, तुमने डी का कितना निकाला, तो एक डी निकालोगे तुम इसका रिंग का, और 2 डी तुम निकालोगे इसके, है ना। तो डी तुम कितने निकालोगे, 3। अरे बउआ 3 डी तो हो गए, लेकिन ये CN भी तो ध्यान से देखो, ये CN तो धोखा नहीं है क्या। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक सेकेंड कलरफुल कर लो इसको, तुमको दिखाई देगा अच्छे से, लिखता तुमको वैसे ही बहुत अच्छे से है, लेकिन मैं अपनी मन की शांति के लिए कर लेती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली बच्चे मैं ऐसे लिखूँ, ध्यान से देखना, ऐसे, तो ये तो केस है ये। तो अगर CN को ओपन करके लिखोगे तो भाई साहब इस CN के पास इटसेल्फ एक ट्रिपल बॉन्ड है, और इस CN के पास भी इटसेल्फ एक ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं, ट्रिपल बॉन्ड। तो डी कितना है तुम्हारा, 3 डी पहले से और 2 डी इसने दी और 2 डी इसने दी, क्योंकि 1 ट्रिपल बॉन्ड इक्वल टू 2 डी, 1 ट्रिपल बॉन्ड इक्वल टू 2 डी। तो भैया जो आपको डी मिलेंगे, जो भैया डी मिलेंगे वो 2 डी यहाँ से मिलेंगे आपको, और 2 डी भैया यहाँ से मिलेंगे आपको। तो पहले से 3 थे, 3 2 5 2 7, डी कितने हो गए 7। ये खतरनाक था ही नहीं था। तो बस आंखों पे भरोसा ना करें, थोड़ा मनन करते हुए काम करें, ठीक है। तो आयु भी क्लियर होगा। ऐसे कितने भी स्ट्रक्चर आ जाए बस सिंपल यही लगाना, सारे के सारे स्ट्रक्चर का सॉल्व हो जाए। बस ध्यान रखना कि वो ऐसे छुपे हुए कंपाउंड ना लिखे, उनका थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी होता है। अच्छा बढ़ते, ये बच्चा थोड़ा एडवांस केस है, आपको जेईई मेन और एडवांस वगैरह में मिल सकता है, बट बहुत सिंपल होता है। अगर आपको आ गया ना तो कोई दिखने में भयानक लगेंगे, बट बहुत बहुत सिंपल होता है। क्या है केस बच्चे इसमें, अच्छा इसको 3D स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या बोलते हैं 3D स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। लेकिन आपको इसको फाइंड करने के 3 तरीके होते हैं, मतलब आप इसका चाहे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे निकाल के, नंबर ऑफ फेसेस निकाल के भी काम कर सकते हैं।
कि कितने नंबर ऑफ फेसेस है, नंबर ऑफ फेसेस -1 करके फॉर्मूला होता है, तो आप नंबर ऑफ फेसेस -1 करके भी इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इसमें मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रोकन फॉर मेकिंग अ ओपन चेन कंपाउंड में निकाल सकते हैं, कि आप वही बात है ना कि बॉन्ड तोड़ के ओपन चेन में कितने में कन्वर्ट होगा उससे निकाल सकते हैं। यहाँ मैं एक फॉर्मूला जो मैं यूज करती हूँ, जो ईजी रहता है, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, आप उसे यूज कर सकते हो। क्या सिंपल से इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लो अपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, एंड देन अपना पुराना डी वाला फॉर्मूला तो वही अप्लाई करने के लिए उसको करो। कैसे करना है इसको, बच्चे इसको करते हैं सिंपल सा ध्यान रखना है कि आपको काउंट कर लें नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन कितने। जिसमें इसमें काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने कार्बन है, C8। अब देखो बच्चे, इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड तो बन रहे हैं, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन लगा दो। तो जितने भी कार्बन है सबने, देखो ध्यान से देखो, सबने 3-3 बॉन्ड बना रखे हैं, सबने 3-3 बॉन्ड बना रखे हैं। तो अगर एक इसके पास एक हाइड्रोजन है तो बाकी सबके पास भी सिमिलर एक ही हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, C8H8। सिंपल सी बात, आप देख लो सबके पास एक हाइड्रोजन है, सबके पास एक हाइड्रोजन, ध्यान से देख लो, करके देख लो। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आप सब बना के आराम से ज्वाइन कर करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से करके देख लो। सबके पास है तो क्या हो जाना है, C8H8। आप देख लो, या तो आप फॉर्मूला लगा लो DU वाला जो मैंने आपको बताया दिस वन, कि C+1 H + X - 1 / 2, या मैं सिंपल जो बोलती हूँ कि कन्वर्ट कर लो उसमें एल्केन में, एंड देन फॉर्मूला लगा दो ΔH/2। तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, कन्वर्ट कर रही हूँ। अगर इसका अल्केन होता तो कितना होता, C8H क्या हो जाएगा 16 8 × 16 + 2 कितना हो जाएगा C8H18। हो जाना, नहीं हो जाना है कितना, ये डिफरेंस कितना आएगा 10 का, डिफरेंस कितना आएगा भाई, इसीलिए से 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, तो डेल्टा NH कितना है 10। तो DU कितना आ जाना बच्चे इसका 5 आ जाना, 10/2 क्या आ जाना 5 भी आ जाना है ही सिंपल गेम। आपको अगर फेसेस देखते हो तो आप फेसेस वाले नंबर ऑफ फेसेस -1 फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फेसेस -1, ये भी कर सकते हो, बट ये सबसे सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना फेस देखने का, ये 3D इमेजिनेशन में गड़बड़ हो गई प्रॉब्लम, ये सब सिंपल दिखाई देता है। अच्छा बच्चे, ये होता है क्यूबिक और ये नॉर बोरिंग। अगर नॉर बोरिंग में काउंट करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 कितना है C7। अब देखो इसके पास कार्बन काउंट, हाइड्रोजन काउंट करो तो 2, इसके पास भी 2, इसके पास देखो 3 बॉन्ड बन गए थे, एक ही आना है, इसके बाद 2, ये अच्छा केस है, ये आएगा केस है, ध्यान रखना इसको, 2 एंड 1 2 2 2, इसके पास 1 2 3 बॉन्ड 1, तो काउंट करोगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, क्या आ जाना 12 C7H12। अगर ये बच्चे एल्केन होता तो कितना होता, H14 + 2 16 होता। डिफरेंस कितने का आया 4 का, डेल्टा NH कितना है 4, तो DU क्या हो जाएगा 4/2, आंसर क्या आ जाएगा 2, DU कितना आएगा 2। अरे बहुत सिंपल होगा, ये केस बहुत अच्छा है, एडवांटेज इसका आराम से तुम बैठ के निकाल लेना। जब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा C10H16, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एडवांटेज का होता है C10H16। ये केस अच्छा है, याद रखें इसको। जब इसका अल्केन कन्वर्ट करोगे तो आएगा C10H22। डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस कितने का आया बोलो 6 का, सिंपल से बस 6 का डिफरेंस देख रहा है, तो डी कितना हो जाएगा 3। तो याद रखिए एडमिटेंट, आप भी सिंपल याद ये भी रख सकते हैं कि एडमिटेंट का डी कितना होता है 3 होता है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बच्चे बस की प्रैक्टिस करते रहो, जो हम आगे से पढ़ेंगे तो हम इसे करेंगे, और कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, हमेशा खुश रहो, पढ़ते रहो, और बस।